गिलानी ने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा पहले तो हिंदुस्तान के जेलों में और टार्चर सेलों में गुजारा है। उसके बाद आप ये देखिए कि इस उम्र में यहाँ पे वो 92 वर्ष की उनकी उम्र है, गुज़श्ता 11 साल से उनको अपने घर में मुसलसल कैद किए हुए थे। और आपको पता है कि ये जो घर है उनका, इसको एक नोटिफिकेशन के जरिए सब जेल करार दिया गया था और सैयद अली गिलानी को कैद किया गया था। और उनकी जो कल रहलत यहाँ पे हुई, इसी वजह से हम उनकी इस रहलत को एक जुडिशल मर्डर समझते हैं। हम अंडर डिटेंशन उनकी इस रहलत को समझते हैं, अंडर डिटेंशन उनकी रहलत हुई, उनकी फौतगी हुई है और इसको जुडिशल मर्डर के तौर पे हम ताबीर करते हैं। और दूसरी बात आपने फरमाई कि आप देखिए कि उनका सैयद अली गिलानी साहब ने हमेशा से, आपने खुद अपने इंट्रो में फरमाया अभी, गिलानी साहब हमेशा कहा करते थे कि अगर एक सैयद अली गिलानी को हिंदुस्तान पाबंद सलासल करता है या एक सैयद अली गिलानी को हिंदुस्तान रास्ते से हटाता है तो कश्मीर का हर बच्चा सैयद अली गिलानी बनकर उभरेगा, कश्मीर का हर बच्चा सैयद अली गिलानी बनेगा। और ये एक हकीकत है। सैयद अली गिलानी साहब ने अपने पीछे कई जनरेशन जो है उनकी तरबियत की है और उनको सैयद अली गिलानी की तरबियत में जो उनके जद्दोजहद में जो आज आप कश्मीर के अंदर इस तहरीक के अंदर एक तसलसल देख रहे हैं, वो यही हमारे बुजुर्गों की जो है तरबियत है। उन्हीं की गाइडेंस के अंदर हम चलते रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि गुज़श्ता 74 साल से एक तसलसल के साथ ये तहरीक चली आ रही है। आज तक इस तहरीक में किसी किस्म की कोई रुकावट, कोई कमजोरी, कोई लचक नहीं आई। हिंदुस्तान ने कितनी कोशिश की है। सैयद अली गिलानी साहब फरमाया करते थे कि हिंदुस्तान अगर हमारी कश्मीर की सड़कों को तारकोल के बजाय इनके ऊपर सोना बिछा दे, फिर भी हिंदुस्तान ये समझ ले कि हम अपनी खुद इरादियत की जद्दोजहद से दस्तबरदार नहीं होंगे।